राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम हमारे भगवान जी के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्ल फ्लावर विथ मल्टी कलर पॉम पॉम एंड स्टोन चेन के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस हार विथ इयरिंग बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और इस यह देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में भी उतना ही आसान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं, ये हर साइज में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिससे आप इसे छोटा या बड़े किसी भी रूप में बना सकते हैं। आज हम हमारे भगवान जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जल्दी बनने वाला एक नेकलेस बनाएंगे। उसके लिए हमने इस तरह के फ्लावर्स लिए हैं, इनमें होल होते हैं दोनों साइड। ठीक है, ये कलरफुल पॉम पॉम और स्टोन चेन और ग्लू गन हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक निडल और थ्रेड। ठीक है, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले स्टोन चेन्स की हमने ये यहाँ पर चेन कट कर ली है। ये हमने 11 स्टोन का कट किया है, ये एक 9 का, 8 एंड 7। ठीक है, 2 9 के, 8 7 और बीच मिड के लिए हमने करा है 11 स्टोन्स का। अब इस तरह से हम फ्लावर को पकड़ेंगे। ठीक है, इसके जो होल हैं, इधर उधर ये होल्स आएंगे और इसकी यहाँ पर मिड पर ग्लू गन से हम यहाँ पर स्टोन चेन लगा देंगे। ठीक है, उधर फेस करके मिड में लगाएंगे 11। ठीक है, फिर लगाएंगे 9 इस तरह से। फिर लगाएंगे 8 और 7। ठीक है, इस तरह से ये हमारे फ्लावर पर इस तरह से ये पेस्ट हो गए, ये देखिए। ठीक है, अब सेम ऐसे ही 9 8 7 इधर भी लगा लेंगे एक एक लाइन। अब हमने ये देखिए इस तरह से बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फ्लावर लेंगे, इस तरह से ये डालेंगे, एक पॉम पॉम डालेंगे। हम ब्लू कलर का पॉम पॉम लगाएंगे पहले, फिर एक फ्लावर, इस तरह से। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का ये पॉम पॉम लगाएंगे। फिर से फ्लावर डालेंगे, ये। अब हम ये ग्रीन कलर का पॉम पॉम लगाएंगे। ठीक है, फिर एक फ्लावर डालेंगे, फिर रेड कलर का पॉम पॉम लगाएंगे। अब फिर से एक फ्लावर डालेंगे, ये स्काई ब्लू कलर का पॉम पॉम, फ्रोजी कलर का पॉम पॉम डालेंगे, फिर एक फ्लावर डालेंगे। ठीक है, अभी इतना डालने के बाद अब हम इसे पहले सेट कर देंगे। ऊपर ही जितना आपको छोड़ना है धागे को माला के लिए उतना छोड़ देंगे और फिर इन्हें इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है,
इस तरह से एक एक पॉम पॉम को स्पेस देंगे, पहले लाइन से इन्हें लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब यहाँ पर हम एक पिंक कलर का पॉम पॉम लगाएंगे। लास्ट में आपको जितना लंबा बनाना हो आप उतना लंबा और छोटा इसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये जो फ्लावर है इसमें हम इसे इधर साइड से डालेंगे। ठीक है, इस तरह से डाल के ऐसे अब इसे फिर से पॉम पॉम में से इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए पॉम पॉम पर इस तरह से अटैच हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर इधर ऐसे ही जैसे हमने ये सेम बनाया है सेम ऐसे ही हम इस साइड भी लाइन बना लेंगे। अब ये इस तरह से हमने ये सब डाल लिए धागे में। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉम पॉम को इस तरह से फ्लावर पर सबको आपस में पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से फ्लावर और पॉम पॉम को आपस में, क्योंकि ये देखिए आप ये जो टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, कोई फ्लावर का मुंह इधर हो गया है कोई इधर। ठीक है, तो ये बार बार हमें प्रॉब्लम ना करें। आप चाहें तो इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर हम इस तरह से इन्हें पेस्ट कर देंगे तो ये इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से एक एक हम ऐसे पेस्ट कर देंगे आपस में। ठीक है, बस ये एक बार ये जब इस तरह से लग जाएंगे तो ये सब अपनी शेप में रहेंगे। ऐसे सारे कर लेंगे। ये हमने ये आपस में ग्लू गन से देखिए अटैच कर दिए हैं। ये एक परफेक्ट लुक आ गया, इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है नेकलेस। अब ये हम जैसे हमने ये नीचे के लिए ये पेंडेंट का बनाया था मिड में लगाने के लिए, इसी तरह से हमने ये दो कान में इयररिंग्स के लिए बना दिया है। ठीक है, अब हमने ये पॉम पॉम ले लिया, हमने ब्लू कलर का लिया है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डालेंगे। ठीक है, ये इस तरह से इसमें हमने डाल दिया। अब इसे फिर से पॉम पॉम में से निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल दिया। इसे इस तरह से टाइटली खींच के यहाँ पर गांठ लगा देंगे। इसे यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, और इसे ग्लू गन से इस तरह से आपस में एक बार पेस्ट कर देंगे, हल्का सा ग्लू लगाकर। ठीक है, ये इसी तरह से हम दूसरा भी पीस तैयार कर लेंगे। अब इस पर कुंडल पर पीछे हम यहाँ पर इस तरह से डंडी लगा देंगे। ठीक है, कान में पहनने के लिए। अगर भगवान जी के कान में होल नहीं है तो यहाँ पर हमें बुकरम का पेस्ट करके उसे स्टिकर से जो चिपकाने वाला गोंद आता है उससे चिपका कर भी भगवान जी को पहना सकते हैं। ठीक है, अगर होल है तो इस तरह से हम पहना सकते हैं। ठीक है, अब इसे बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हार को कंप्लीट लुक देने के लिए हम इस तरह से बड़े ये हमने पढ़ लिए हैं, इन्हें इस तरह से पूरी डोरी पर डाल देंगे। ठीक है, और ये हमारे भगवान जी का हार कंप्लीट हो गया है।
अब हार को कंप्लीट करने के लिए हमने इस तरह से पीछे पर्ल डाल दिए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी डालकर ऐसे आप अगर छोटा बनाएं तो पीछे इसमें कुंडे लगा सकते हैं, और अगर आप लंबा बनाएं तो इसमें ऐसे ही यहाँ पर गांठ लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल KST राधा कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं, और हमें कोई सजेशन देना हो वो भी आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। आप अपनी कोई भी क्रिएशन इमेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा हमें ईमेल या व्हाट्सएप करके सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।